वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन थोड़ा सा भाव और थोड़ी सी बेईमानी करेंगे। तो बेईमानी के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो उनमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो गाइज, पहले क्वेश्चन को अपन किस तरीके से हैंडल करेंगे वो देखना। देखिए, इसके लिए आपके पास एक ट्रिक भी होती है। अगर आप ट्रिक से जाना चाहो तो ट्रिक से जा सकते हो, बेसिक कंसेप्ट से अगर आप जाना चाहो तो बेसिक कंसेप्ट से भी जा सकते हो। पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि जैसे सवाल में बोला गया है कि आपको दिए गए हैं 2 बर्तन, ठीक है। 2 बर्तन दिए गए हैं जिसमें से पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:2 है। दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:4 है। दोनों बर्तनों को किसी तीसरे बर्तन में क्या कर दिया, उंडेल दिया गया, ठीक है। जैसे आप इस तरीके से मानिए, ये कोई एक बर्तन था प्लस एक बर्तन ये कोई था, और इन दोनों को किसी अन्य तीसरे बड़े बर्तन में क्या कर दिया, उंडेल दिया। इसमें ये मान के चलते हैं कि इसमें 2 लीटर दूध रहा होगा, इसमें 3 लीटर पानी रहा होगा, इसमें 3 लीटर दूध और 4 लीटर पानी रहा होगा। ये मतलब इस रेशियो में है। हम एक्चुअल में ये क्वांटिटी जो है ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, ये रेशियो की क्वांटिटी है। मतलब इसमें कुछ इस तरीके से इसमें रहा होगा, और फिर इसको क्या क्या इन दोनों को एक करके यहाँ पे कर दिया। जिससे अपने आसपास में होता भी है, होता क्या है कि छोटे छोटे दूध वाले होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बाइक वगैरह से क्या करेंगे, दूध को घर घर जा कर के इकट्ठा करते हैं, और फिर वो किसी बड़ी कैन में डाल करके उसको मार्केट के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर अपने ये जो डेयरीज वगैरह होती है ना, वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। जैसे आजकल आप अमूल का दूध पीते हैं, है ना, सरस का पीते हैं, तो ये दूध कहाँ से आता है, ये दूध आता है उन्हीं जगहों से, मतलब जो पशु वगैरह रखते हैं ना, वहाँ से छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो क्या करते हैं, दूध को इकट्ठा करते हैं कहीं एक छोटी डेयरी के ऊपर, और फिर उस डेयरी से वो क्या होती है, इन बड़ी डेयरियों के अंदर उस दूध को भेजा जाता है। तो इसी तरीके से आज का जो सवाल है वो ये है, ठीक है। तो देखना, इसका बेसिक कंसेप्ट पर भी अपन बात करेंगे, उससे पहले अपन शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास मिल्क एंड वाटर, और इसमें भी मिल्क है और हमारे अंदर पास वाटर है, ठीक है। तो देखना, ये हो गया हमारे पास वाटर। पहले में है 2:3 में, और दूसरे में है 3:4। ओके, क्वांटिटी नहीं पता हमें कि एक्चुअल में यहाँ पे ये कितना है। अब यहाँ पे अगर एक तरीके से आप देखोगे तो इस पहले बर्तन में 5 लीटर तो है पक्का, दूसरे में कितना है, 7 लीटर, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, हमारी ट्रिक ये कहती है कि इसको तो कर दो इन सभी से मल्टीप्लाई, और इस वाले को कर दो इन सभी से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे और हमारे पास बनेगा तीसरा, उसमें होगा मिल्क और वाटर का रेशियो। अब यहाँ पे देखना, जब मैं इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 14, ठीक है। रेशियो इस 7 को 3 से करूँगा तो कितना आएगा, 21। इसी प्रकार जब मैं इस 5 को 3 से करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 15, और इस 5 को जब 4 से करूँगा तो कितना आएगा, 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे ये वाला ये है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 29, और ये आ जाएगा 41। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि ये जो दूध था और ये भी तो एक दूध था, तो मतलब ये भी दूध हुआ और ये भी दूध हुआ, तो इन दोनों को जब अपन जोड़ देंगे तो इसका जो रेशियो वो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। मतलब 29 का कोई गुणज होगा जो उसमें क्या रहा होगा, दूध रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर अपन फर्स्ट बर्तन की बात करें तो ये जो फर्स्ट बर्तन है इसमें 2 के मल्टीप्लाई का ही कुछ रहा होगा, 4 रहा होगा, 5 रहा होगा, 4 के बाद में 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12 है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई, 2 का जो गुणज है ना वही रहा होगा इस ये जो पहले वाला बर्तन है इसमें दूध की मात्रा के लिए। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 29:41, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके एक नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देखना कि ये मेरे पास एक फर्स्ट बर्तन था, ये सेकंड बर्तन था, इसमें 2:3 और इसमें 3:4, ये हुआ टोटल 5, और इसमें हुआ टोटल 7। हमें बनाना है कोई थर्ड पार्टीशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूध का 5 में से, टोटल 5 में से दूध का भाग कितना था, 2। उसी प्रकार पानी का कितना था, 5 में से 3।
दूसरे बर्तन की बात करें तो इसमें 7 में से कितना भाग था, 3, और पानी का कितना भाग था, 4, 7 में से। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक तीसरा बर्तन में इसको डालना है। तो दूध का जो रेशियो है वो दूध वाले के साथ ऐड कर देंगे, और पानी का जो रेशियो है वो क्या कर देंगे, पानी वाले के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे 2/5 प्लस 3/7 रेशियो 3/5 प्लस 4/7। यहाँ से आप देखोगे 35 आपका एलसीएम आ जाएगा। 7 दूनी 14 प्लस 5 तियो 15। ठीक है, रेशियो 7 तियाँ 21 प्लस 5 चौक 20/35। ठीक है, 35 से 35 कट कर सकते हो क्योंकि ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे तो देखना 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा, और 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41। तो हमारे पास जो रेशियो आया वो क्या आया है, 29:41। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। जो हमारा बचपन का जो तरीका है वो ये वाला तरीका होता था। ओके, इसके अलावा एक थर्ड और भी है, लेकिन थर्ड वाले की बात अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं, ताकि क्या होगी, हमें दिक्कत ना हो। चलो देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि 2 बराबर धारिताओं के बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 2:1 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो बताओ नई मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप देखेंगे ये पहला बर्तन था, ये दूसरा बर्तन था। ठीक है, इसमें 3:2 और इसमें 2:1। यहाँ से टोटल हुआ 3 और यहाँ से टोटल हुआ 5। ठीक है, अब हमें बनाना है कोई तीसरा। तो किस तरीके से करेंगे, तीसरा हमें रेशियो बनाना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, चलो इसके ट्रिक से करते हैं ना। इसको करते हैं 5 से मल्टीप्लाई और इस वाले को कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो जाएगा 9:6 और ये हो जाएगा 10:5। ठीक है, ये वाला और ये वाला दूध है तो ये तो हो जाएगा 19। ये वाला और ये वाला पानी है तो 19:11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपको गिवन है, आपको 2 मिश्र धातुएं दी हुई हैं ए और बी, जिसमें सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, तो मैंने गोल्ड को जी लिखा और सिल्वर यानी चांदी को मैंने एस लिखा। ठीक है, 2 मिश्र धातुएं हैं ए और बी। आपके पास 2 पात्र भी हैं, एक पात्र ए है और एक पात्र बी है। इसमें गोल्ड का और सिल्वर का रेशियो है, इसमें भी गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है। पहले वाले में 4:1 है, दूसरे वाले में 5:2 है। दोनों मिश्र धातु हैं को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अनुपात 7:2 हो जाए। तो यहाँ से आप देखोगे कि पहला जो बर्तन था उसमें क्या है, 5 है। पहली जो धातु थी हमारी उसमें 5 हुआ होगा टोटल, और यहाँ पर टोटल कितना रहा होगा, 7। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये गोल्ड जो है ये कितना रहा होगा, 4, कितने में से, 5 में से। उसी प्रकार यहाँ पे गोल्ड कितना रहा होगा, 5, कितने में से, 7 में से। हमें रेशियो करना है जब हम इसे किसी तीसरे पात्र में ऊंडे लेंगे। ठीक है, तो ये वाली तो प्रॉपर्टीज आपको याद, एक बार इनको काम में लेते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट था हमारा, ये 4/5 था और ये 5/7 था। सिर्फ ये गोल्ड का लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, गोल्ड गोल्ड है दोनों, सिल्वर की अपन यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे। अब देखना जो हमारा, इससे हमने क्या किया, जब तीसरे में इसको डाला तो हमारे पास क्या हुआ, 7/9। 7 और 2 9 हो गया ना यहाँ से। तो इस 9 में से गोल्ड जो वो कितना है, सिर्फ 7 है। यहाँ से इसको क्या करेंगे, सबस्ट्रे कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी, जैसे मैं इसको करता हूँ 4/5 माइनस 7/9, और इसको करूँगा मैं 5/7 माइनस 7/9। तो आप देखोगे यहाँ से 63 क्या जाएगा, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे 63 एलसीएम आएगा, यहाँ से भी 63 एलसीएम आएगा। तो मैंने लिया 63 एलसीएम। ओके, अब आप देखना 9×5 45 माइनस 7×7 49, कितना बचा, 45 में से 49 गया तो कितना बचा भाई, 4 बचा, 4/63। यहाँ से मैं बात करता हूँ तो आपके पास फिर से 63 आएगा। ओके, ये कितना हुआ,
9 चौक 36 माइनस 7 पंजो 35 हुआ। तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास 1/63। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल ये जो मेटल आया है ये क्या आया है, गोल्ड का आया है। इसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये थोड़ा सा गलत हो गया अपने पास, है ना, माफ़ी चाहता हूँ। हुआ क्या वो देखना वापस से, हमने एलसीएम लेने में थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, यहाँ से आप देखो कि हमारा एलसीएम 45 आएगा, 45 हमारा एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 7 पंजो 35, तो ये 1/45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना आपको ये वाला, इस 45 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये क्या थे हमारे पास रेशियो में थी, इसलिए 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 180 रेशियो 63। अब ये क्या किसी अन्य पार्टीशन से कट रहा है, 180 रेशियो 63। तो ये कटेगा अपना 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 6 3 18। उसके बाद फिर 3 से काटते हैं, 7 3 21 और 20 3 60। तो हमारा जो गोल्ड का और सिल्वर का, देखिए गोल्ड का और सिल्वर का जो हमारा रेशियो है वो ये होगा कि अगर हम उन्हें 20:7 के रेशियो में मिला देंगे तो तीसरा जो पात्र हमारा होगा उसमें वो 7:2 के रेशियो में ऑटोमेटिक बन जाएगा वो। ठीक है, आई होप सो कि आपको सवाल समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल भी काफ़ी अच्छा है। कहा गया है कि आपको बराबर धारिताओं के 3 बर्तन दिए गए हैं, एक फर्स्ट बर्तन, एक सेकंड बर्तन और एक थर्ड बर्तन आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको गंधक के अम्ल व पानी, अम्ल को मैं ए से कर रहा हूँ, पानी को मैं डब्ल्यू से, यानी सभी में जो हमारा मिश्रण रहेगा वो अम्ल और वाटर के रूप में रहेगा। तो इनका जो प्रोसेस है वो क्या रहा होगा, 3:2, 7:3 और 11:4 के रूप में इन्होंने बताया है कि ये जो 3 पात्र थे इसमें अम्ल और वाटर का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से रहा होगा। इन सभी को मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात आपको बता देना है। तो यानी कहने का मतलब इन सभी को मिला करके एक चौथा पार्टीशन जो वो क्या हुआ, बनाया गया। ठीक है, एक चौथा पार्टीशन जो है वो क्या हुआ, बनाया गया और उसमें हमसे अम्ल और वाटर का रेशियो पूछा है, तो ये हमें बताना है। तो आप चाहो तो इसको ट्रिक से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पीछे वाली ट्रिक बताई थी। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते हो तो फिर थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से करते हैं। ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 15। अब आपको क्या करना है, 5, 10 और 15 का लेना है आपको एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा 30, इसका एलसीएम आ जाएगा इसका 30 अगर इसका एलसीएम आ जाता तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा पहले वाले में, यहाँ पे ये 3 बचेगा और कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, यहाँ पे ये 6 बचेगा, यहाँ पे ये 3 बचेगा और यहाँ पर ये 2 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पहले वाले बर्तन में जो हमारे रेशियो थे उनको अपने को 6 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और तीसरे वाले में हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो बन करके आएगा वो क्या आएगा वो देखना ज़रा, वो आएगा 6 3 18 तो यहाँ से हो जाएगा, 7 3 21 यहाँ से हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ आपको, है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 6 3 और 2। ठीक है, इनसे हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो पहले बर्तन को करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18 रेशियो 12, दूसरे को करेंगे तो 7 3 21 रेशियो 9, तीसरे को करेंगे तो 22 रेशियो 8। यहाँ पे ये क्या था, ये अम्ल था, ये वाटर था, ये अम्ल था, ये वाटर था, ये अम्ल था और ये वाटर था। इन सभी को अब हम मिला देंगे, ऐड कर देंगे और एक चौथा वाटर, एक चौथा बॉक्स मतलब एक चौथा बर्तन जो है उसमें इसको डाल देंगे। तो देखो किस तरीके से डालेंगे, 18 + 21 + 22,
तो आप देख पा रहे होंगे 18 और 2 20 और 20 और 20 कितने हो गए 40, 40 और 20 60 और 1 61। यहाँ पे 12 और 8 20 और 9 29। तो जो हमारा तीसरा बर्तन होगा उसमें 61:29 के रेशियो में हमारा अम्ल और वाटर का रेशियो मिलेगा। कहने का मतलब जितना अम्ल चौथे बर्तन में होगा वो 61 का कोई गुणज होगा और वाटर का 29 का कोई गुणज होगा। दूसरा जो मेथड है वो उसी तरीके से है, 3/5 रहा होगा पहले बर्तन में, दूसरे में ये रहा होगा। फिर बात करते हैं दूसरे बर्तन में तो 7/10 अम्ल रहा होगा और 3/10 वाटर रहा होगा। तीसरे की बात करते हैं तो उसमें 11/15 अम्ल रहा होगा और 4/15 क्या रहा होगा, उसमें वाटर रहा होगा, जो रेशियो हमें बताया। अब ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आ रहा है अपने पास जो गिवन है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इनको प्लस इसको एक जगह ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, एक चौथा वाटर जो चौथा बर्तन है उसमें इनको मिलाना है और इसको और इसको एक जगह ऐड करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी में एलसीएम सेम आएगा, तो आप एलसीएम को डायरेक्ट पहले ही काट देना। ओके, और उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे ना, जैसे 5 माफ़ कीजिएगा 3/5 प्लस 7/10 प्लस 11/15 को एक जगह ऐड करना है और बाकी इन तीनों को एक जगह ऐड करना है। जैसे आप ऐड करोगे तो आपके पास 61:29 के रेशियो में आपका जो चौथा बर्तन बनेगा उसमें अम्ल और वाटर का रेशियो हमें मिल जाएगा। ओके, अब देखना नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पर भी आपको अच्छा सवाल देखने को मिलेगा। कहा गया है कि 50 लीटर बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। एक 50 लीटर का एक बर्तन था भैया, इसमें किसी ने ये कहा कि इसमें 3 लीटर तो है पानी और 5 लीटर है इसमें दूध। अल्टीमेट हम ये बोल सकते हैं कि इसमें 8 लीटर क्या रहा होगा, मिश्रण जो है वो रहा होगा। ओके, अब ये हुआ कि यदि इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, यानी ये जो 50 लीटर था इसमें से हमने क्या कर दिया, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया और ये हमारे पास अब कितना बचा, 40 लीटर मिश्रण बना। ठीक है, अब क्या हुआ, निकाल करके पानी की 10 लीटर मात्रा मिला दी जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, पानी मिलाया जा रहा है 10 लीटर, तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। अब आप तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आप सवाल को समझने की कोशिश करना। होता क्या है कि इसमें ठीक है, इन्होंने बोला कि आप 10 लीटर मिश्रण निकाल लीजिए, हमने निकाल लिया, लेकिन उसमें पानी हमने तुरंत डाल दिया। तो अभी आपको पानी नहीं डालना है, पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के सवाल में पहले आपको करना होता है कि ये जो मिश्रण हमारे पास बच गया है निकालने के बाद में, उसमें हमें दूध और पानी का रेशियो पता करना है। उसके बाद क्या करना है, जो पानी का जो रेशियो आएगा ना उसमें 10 लीटर हम क्या कर देंगे, डाल देंगे और ये 10 लीटर पानी हम उसमें डाल देंगे और उसके बाद हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो हमें बताना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल हमारे पास 8 था, 8 में से हमारे पास 5 लीटर क्या था, दूध था। तो इसका मतलब एक्चुअल में हमारे पास कितना लीटर दूध था, 25 लीटर दूध था। ठीक है, एक्चुअल में कितना था हमारे पास, 25 लीटर दूध उस पात्र में रहा होगा और इस 40 में से 3 लीटर हमारे पास क्या था, 8 में से 3 लीटर क्या था हमारे पास, 3 लीटर नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, 3 हिस्सा हमें बोलना चाहिए। वो हिस्सा कितना था, पानी का था। इसका मतलब इसमें पानी कितना रहा होगा, 15 रहा होगा। ठीक है, पानी कितना रहा होगा इसमें, 15 रहा होगा भाई। तो हमारे पास जो रेशियो आया वो क्या आया, हमारे पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आया वो आया 15:25:15। ओके, अब हुआ क्या, ये रेशियो कब आया, जब हमने 10 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिया था तब। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें 10 लीटर इसमें पानी मिला देना है। तो ये लीजिए जी, हमने 10 लीटर पानी मिला दिया और ये रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है।
वो जो 40 लीटर मिश्रण हमारे पास बना था ना, उसमें ये एक्चुअल क्वांटिटी है कि उसमें 25 लीटर तो क्या है, दूध है, और उसमें 15 लीटर पानी है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास टोटल 40 लीटर ही बनेगा। तो अब और दूध हमें कुछ मिलाना नहीं है, तो इसका मतलब दूध क्या रहेगा, हमारे पास 0 रहेगा। इसको आप ऐड करोगे तो ये तो आएगा 25, ये तो आएगा आपके पास 25, और ये भी आएगा 25। इसका मतलब दूध और पानी का अनुपात क्या रहा होगा, 1:1। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। वापस समझना इस सवाल को, कंफ्यूज करने वाला सवाल है। पहले क्या था कि एक पात्र रहा होगा कोई, उसमें क्या था कि 50 लीटर मिश्रण भरा हुआ था। किसका मिश्रण था, दूध का और पानी का। ठीक है, और रेशियो उन्होंने दिया कि 5 और 3 का रेशियो था, इसमें भरा, इस तरीके से उसमें भरा हुआ था। ओके, फिर क्या हुआ कि मैंने मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। तो मैंने 10 लीटर मिश्रण इसमें से निकालूंगा तो मेरे पास मिश्रण कितना बचेगा, 40 बचेगा। निकालने के बाद में मैंने 10 लीटर पानी डाला इसमें। ठीक है, तो वो पानी कब डलेगा, वो पानी तब डलेगा जब हमें एक्चुअल में क्वांटिटी का पता चल जाएगा कि भाई इसमें कितना लीटर पानी रहा होगा और कितना लीटर दूध रहा होगा। तो हमारे पास 25 लीटर पानी रहा होगा और 15 लीटर इसमें 25 लीटर इसमें मिल्क यानी दूध रहा होगा और 15 लीटर इसमें पानी रहा होगा। तब जा कर के हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है। ओके, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि हमने इसमें 10 लीटर पानी और ऐड कर दिया। तो जैसे ही 10 लीटर इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आया वो कितना आया, 1:1 का। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।